बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। मैं आचार्य कृष्णा सोभरी कार्तिक महात्म के आज 15वें दिन में 16वां अध्याय आपको सुनाता हूं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रभु, अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में मार्जन झाड़ू का वही मातम कहता हूं जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त राजा था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर के मार्जन करता था तथा दीपक जलाता था। एक समय वीतिहोत्र नाम वाला राजपुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा, आश्चर्य से कहने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने की और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में मार्जन के कार्य में तथा दीप जलाने में ही इतनी अधिक क्यों है? कृपा करके इसका कारण आप मुझसे कहिए। तब राजा हाथ जोड़ करके बड़े विनम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवान की कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। सतयुग में स्वरोचिष मनु के अंतर में वेद तथा वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था। वो महान विद्वान होते भी खोटे कर्म किया करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसकी सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखित होकर के घूमता हुआ नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राणांत कर दिया, प्राणों का अंत कर दिया, प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से बाहर निकाल दिया। उसके गर्भ में दंडकेतु नाम वाला महापापी में उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव में मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में उस शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां आ गए और उन्होंने मुझे चोर अथवा डाकू समझ करके लाठियों से मार डाला। देह के प्राण निकलने ही भगवान के दूत वहां पर आ गए और उन्होंने मुझको सुंदर विमान में बिठा करके बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीप जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोग करके फिर चंद्रवंश में मैंने जन्म लिया। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक के महीने में यह सब कार्य किए जाएं, तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है, अनंत फल प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म सुनो। मनु के वंश में रैवत नामक राजा एक का बहुत प्रसिद्ध था। भद्र बुद्धि नाम वाला पुत्र भी था उनका एक। फिर उसके यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ।
भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते समय उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब उसने साथियों को वहीं छोड़ करके और घोड़े पर सवार हो सुदर्शन तत्काल नदी के पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देख करके वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभायुक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देख करके लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन की पूछने पर उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। तभी अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व विवाह किया और वहीं पर अपना विवाह करके कुछ समय उस नर्मदा नदी के तट पर विहार करके पुनः अपने घर पर आकर के आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज सौंप कर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण का मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीप दान किया करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी कुछ देरी हो गई। तब सुदर्शन ने क्रोध में आवेश में आकर के रानी से कहा कि तुम तो कहा करती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि मेरा अनादर करना है तो फिर पति देव क्यों कहती हो? पति को देवता क्यों कहती हो? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। पति साध्वी मदनालसा बड़े मीठे वचनों से बोली कि महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदनालसा कहने लगी कि अब मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्मों में मैं अन्न कण ग्रहण करने वाली चुईया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगी। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़ करके उठाया तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई। परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपवती आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर कि सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोविंद लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री